हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं वही प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं वही प्रश्न लाता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए, दो कोई पूर्णांक संख्या है जिनका गुणनफल कितना है 24। तो किन दो संख्याओं का गुणनफल 24 होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 और 24 का मल्टीप्लाई करूं तो इनका गुणनफल कितना होता है 24 होता है। ठीक है, दूसरा गुणनफल क्या होगा, अगर मैं 2 का गुणा 12 से करूं तो इनका मान भी कितना होगा दोस्तों 24 होगा। तीसरा गुणनफल की अगर मैं बात करूं, अगर 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों 8 से किया जाए तो 8 त्रिक का 24, इसका मान गुणनफल भी 24 होगा। चौथा क्या मिलेगा, अगर आप 4 का मल्टीप्लाई 6 से करें, 6 चौके 24, तो इनका गुणा भी 24 मिलेगा। आगे जब देखेंगे तो 6 गुणे 4 आएगा, मतलब यही रिपीट होंगी संख्या बाद में। तो हमारे पास 4 संख्याएं, देखिए 4 यहाँ पर गुणनखंड निकल के आए। अगर 24 का मल्टीप्लाई 1 से करूँ तब भी गुणा 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक का 24, 6 चौके 24, तो ये निकल के आ गया हमारे पास इनके गुणनखंड। पूछ रहा है योगफल का न्यूनतम मान, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग करके कम से कम मान किसका आया है वही आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 24 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। योगफल की बात कर रहा है ना, तो इनका योग कितना आया 25। 12 2 को जोड़ूं ये 14 आ जाएगा इनका योग। 8 और 3 को जोड़ूं 11 आ जाएगा। 4 और 10 को जोड़ूं 6 को जोड़ूंगा 10 आ जाएगा। तो न्यूनतम का मतलब क्या है, कम से कम योग। ठीक है, न्यूनतम का मतलब क्या है, कम से कम। तो यहाँ कम से कम संख्या कौन सी है दोस्तों, 10 है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, महिलाएं दे रखी हैं तो हम यहाँ पर वुमेन लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, वुमेन हमने लिख लिया। एक तरफ क्या है पुरुष, तो हमने एक तरफ मैन लिख लिया। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर रही हैं। देखिए, 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में कर रही हैं। ठीक है, आदमियों की बात करें तो यहाँ पर 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। 16 पुरुष उसी काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर पुरुष और महिला की क्षमता के बीच का अनुपात पूछ रहा है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर कटाऊँ, बराबर में है तो 16 से यहाँ पर 16 कट जाएगा। अगर अनुपात भी लगा लेंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, अगर बराबर की जगह अनुपात लगा लेंगे तब भी कट जाएगा। तो 16 से 16 कटा, 5 से कटाऊंगा दोस्तों कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 5 से कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपके पास 4W अनुपात। ये कितना आ गया दोस्तों आपके पास 3 मैन। ठीक है, अब इधर क्या है दोस्तों W। अब ये इधर M है, इधर आके कहाँ जाएगा, W के बटे में आ जाएगा अनुपाते। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 3। अब इधर 4 है, ये इधर आके कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर वुमेन का रेशियो कितना हुआ 3 और मैन का रेशियो कितना हो गया 4। आपसे क्या पूछ रहा है, पुरुष और महिला। पहले पुरुष की बात कर रहा है तो पहले पुरुष लिखेंगे, मतलब मैन। बाद में महिला की कर रहा है तो बाद में वुमेन लिखेंगे। मैन का कितना दोस्तों 4 अनुपाते, वुमेन का कितना है 3। तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपये है। राशि का मान रुपये में क्या है। मतलब वो राशि कितनी है, राशि का मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य क्या होता है 100% का मान पूछ रहा है। अब देखिए सीधा सीधा समझिए, 10% का ब्याज है। ठीक है, समझिए सीधा सीधा, 10% का ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 935 रुपये। कितने का, 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल का। तो 935 रुपये ब्याज बनता है दोस्तों 1 साल का 10% की दर से। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 10% बराबर कितना है, 935 रुपये है। कितना है दोस्तों, सीधा सीधा समझिए, ब्याज कितना है 10% का। 10% का जब ब्याज लगता है तो ब्याज हमें रुपए में कितना मिलता है, 935। परसेंट में 10%
और रुपए में कितना 935, तो 10% बराबर 935 राशि पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। जब 10% बराबर 935 तो 100% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 935 बटे में कितना 10, 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से यहाँ जीरो कटेगा, 935 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 935 ही रहेगा और एक ही जीरो बढ़ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है 9350, यही हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। अगर आप दोस्तों साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI बराबर, अगर उससे निकालेंगे तो उससे भी क्या होगा सही आंसर निकल के आ जाएगा। SI बराबर PRT/100 करके जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल करके देखेंगे तब भी दोस्तों आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया है, फॉर्मूले में टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू पता है तो डायरेक्ट रख के आप आंसर निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस 1 बटे a बराबर 2 तो a की पावर 5 प्लस 1 के बटे में a की पावर 5 का मान क्या होगा। मैंने दोस्तों एक बात बता दूं, आपको अगर अलजेब्रा के प्रश्नों में प्रॉब्लम है तो अलजेब्रा के प्रश्न मैंने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस तरह के प्रश्नों की प्लेलिस्ट देख लीजिए। आप वीडियो को देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न कभी दिया जाए, कभी भी दिया जाए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया 2, हमेशा याद रखना, मैंने वीडियो में भी बताया है और यहाँ भी बता रहा हूँ डायरेक्ट करने का तरीका। जब भी यहाँ 2 दिया जाए तो आप हमेशा याद रखना a बराबर, हमेशा याद रखना 1 मान लीजिए, a बराबर 1 मान लीजिए। जब यहाँ पर 2 दिया जाए तो a का मान कितना मान लेंगे 1, a बराबर 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब a की जगह कितना रख देंगे आप 1, प्लस ऊपर तो 1 है ही, नीचे भी a की जगह क्या रख देंगे 1, बराबर कितने के हैं 2 के। 1 से 1 में भाग जब जाता है तो 1 ही आता है, और 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 बराबर 2 के आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, a का मान कितना रखना है 1, तो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे और 1 की पावर 5 6 7 कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 से 1 को काटने पर 1 ही आता है। 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको अलजेब्रा के वीडियो देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में अलजेब्रा की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वहाँ से अलजेब्रा के सभी वीडियो देख लीजिए, अलजेब्रा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिख लूँ, ए क्लियर है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, फिर काम को कौन करता है बी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 18 दिन में कर रहा है। अगर दोनों का हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा दोस्तों 36। एलसीएम क्या, एलसीएम होता है दोस्तों आपका टोटल काम, जो एलसीएम निकल के आता है वो होता है टोटल काम। अब 12 से डिवाइड दूंगा 3 बार जाएगा, 18 से दूंगा 2 बार जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए आपका एक दिन में 3 काम करता है तो 12 दिन में पूरा 36 कर देगा। बी आपका एक दिन में 2 काम करता है तो 18 दिन में टोटल 36 काम कर देगा। बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, ए कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कार्य को कौन आरंभ कर रहा है दोस्तों, कार्य को आरंभ कर रहा है ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो ए कार्य को आरंभ करेगा और अपना 3 काम ख़त्म करके चला जाएगा। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 करेगा, ये भी चला जाएगा। फिर अगले दिन ए आएगा अपना 3 काम करेगा, फिर अगले दिन बी आएगा अपना 2 काम करेगा। तो एक दिन का ए का काम 3 है, ये करके चला जाएगा। फिर दूसरे दिन बी आएगा अपना 2 काम करेगा और चला जाएगा। तो एक दिन का काम 3, फिर दूसरे दिन का काम 2, तो ये 2 दिन का ही तो काम है दोस्तों, कितना 5। ये काम कितने दिन का है 2, 5 काम 2 दिन का है। टोटल काम दोस्तों आपका कितना है 36 है। तो हमारा 2 दिन का काम कितना है 5 से इसे कर दो डिवाइड, कितनी बार में जाएगा 5 सत्ते 35। अब एक बात को सुन लेना, अगर ये हमारा 5 काम एक दिन का होता तो हम यहाँ पर 7 ही रहने देते, अगर 5 काम एक दिन का होता। लेकिन ये 2 दिन का काम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। तो 7 पंजे 35 काम तो इसमें से हो गया, कितने दिन में 14 दिन में। 35 काम हो गया, 14 दिन में काम कितना बचा है 1 काम बचा है।
अब एक काम को करने कौन आएगा दोस्तों? जो कार्य को आरंभ करता है। कार्य को कौन आरंभ करता है? ए कितना करता है एक दिन में? 3। तो एक दिन में जब 3 करता है तो 3 काम करेगा, तो 14 सही 1/3 दिन लगेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए दोस्तों अच्छे से समझना, यहाँ पर देखिए एक दिन का काम ए का 3, बी का एक दिन का 2। क्लियर है? ए आया काम करके चला गया, बी भी काम करके चला गया, ए भी काम करके चला गया, बी भी काम। फिर ए आएगा अपना 3 काम करके जाएगा, फिर बी आएगा अपना 2 काम करके जाएगा, फिर ए आएगा अपना 3 काम करके जाएगा, फिर बी अपना 2 काम करेगा, फिर ए आएगा अपना 3 काम करेगा, फिर बी आएगा अपना 2 करेगा, फिर ए आएगा 3 करेगा, फिर बी आएगा 2 करेगा। क्लियर दोस्तों? देखिए इनका 2 दिन का काम कितना हुआ? 5। फिर इनका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, फिर इनके 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। फिर इनके 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। फिर इनके 2 दिन का काम 5 हो जाएगा, और फिर इनके 2 दिन का काम 5। 5, 10, 15, 20, 25, 30, यहाँ तक कितना काम हो गया? 30। फिर आएगा ए काम करने 3 करेगा, फिर बी आएगा करने 2 दिन का इनका काम कितना हो जाएगा? ये भी इनका 5 हो जाएगा। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कितने दिन लगे? 14 दिन लगे। कितने काम में? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 35 काम में दोस्तों कितने दिन लग रहे हैं? जब 2 दिन का काम 5 है तो 4 दिन का 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 दिन का 10, 6 दिन का कितना? 15। ठीक है, 8 दिन का कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। फिर यहाँ पर 10 दिन का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 12 दिन का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 14 दिन का कितना? 35। तो यहाँ पर 14 दिन का काम ही तो 35 बैठ रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, 14 आया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? अगर किसी को कन्फ्यूज़न था तो सभी का कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो गया होगा। अगर ये हमारा एक दिन का काम होता 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर आपको ए बी सी 3 व्यक्ति दे दी जाए, कितने? ए बी सी 3 व्यक्ति दे दिए जाएं, और फिर वे बारी बारी से काम करें, तो एक दिन का काम होगा ए का, बी का होगा, फिर सी का होगा। फिर वो काम कितने दिन का बैठेगा? 3 दिन का। तो फिर यहाँ पर जो आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात आ गई होगी सबकी समझ में? दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।